हो जाए होशियार क्योंकि ख़तरा है तैयार। जी, मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर एलर्जी का एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया, जहाँ पे साफ़ी बरादरी और उनके अहल खाना ने ख़ासी तादाद में शिरकत की और अब मेडिकल कैंप से जो है इस्तिफ़ादा हासिल किया। और ये कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रहा। हो जाए होशियार क्योंकि ख़तरा है तैयार। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है और सदर जो है प्रेस क्लब मौजूद है। हम जानते हैं कि एलर्जी का जो कैंप उन्होंने लगाया कि उससे मुतालिक क्या कहेंगे। जी सर। जी, आज पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के जो बेस्ट एलर्जी डॉक्टर हैं डॉक्टर शाहिद अब्बास साहब, उनके तावन से वर्ल्ड एलर्जी डे के मौके पर ये इसका अहतमाम किया गया था और आज तकरीबन जो है सैकड़ों की तादाद में जर्नलिस्ट और उनकी फैमिलीज़ ने टेस्ट कराए हैं। नेशनल प्रेस क्लब का जो कि फोकस है वो अपने मेंबर्स की हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से ज़्यादा रहता है। तो ये तकरीबन 3 माह हो गए हैं, अप्रैल है तो इसमें ये चौथा बड़ा कैंप है। इससे पहले डेंटल कैंप लगाया जा चुका है, इसके पहले आँखों के हवाले से लगाया जा चुका है और इस तरह से ये मुसलसल जारी व सारी है ताकि मेंबर्स जो हैं उनको सहूलतें मिलें और अपनी हेल्थ के हवाले से वो ख़ास तौर पर उनको जो है वो आगाही हासिल हो। यहाँ पर टेस्ट भी हुए हैं, उनको दवाइयाँ भी सजेस्ट हुई हैं और अगर किसी को फिर फर्दर जो है उसको मज़ीद टेस्ट दरकार हैं तो फिर उनके क्लिनिक में जो है बाकी काम भी होगा इंशाल्लाह। जो कैंप लगाया गया है इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब को जाता है। मेरी ये दरख्वास्त है कि जल्दी से लोग आएँ, इस मौके को अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें ताकि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है उसका फ़ायदा हो। जितने ज़्यादा लोग आज टेस्ट कराएंगे उतना ही हमें खुशी और इत्मीनान होगा। आज जो एलर्जी कैंप लगा हुआ है, नेशनल प्रेस क्लब हमेशा से हेल्थ एजुकेशन पे काम करता है, आज भी उन्होंने एलर्जी कैंप लगाया है, तो बताएं क्या कहेंगी आज? इट्स अ गुड इनिशिएटिव उन लोगों के लिए भी जो एलर्जिक हैं और जो लोग नहीं हैं। एक तो आप टेस्ट करवा के पता लगा सकते हैं कि आपको किस किस टाइप की एलर्जी है और उससे आप किस तरह बच सकेंगे, क्योंकि प्रिवेंटेटिव मेजर्स भी ये लोग बता रहे हैं और मेडिसिन भी प्रोवाइड करिए। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, मैं यही कहूँगा। इस वक्त हमारे साफ़ी भाई आ चुके हैं और उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। तकरीबन इस वक्त तक 90% इस वक्त हमारे पेशेंट जो साफ़ी उन्होंने चेकअप कराया और बड़े मुतमईन है। साथ मौजूद है डॉक्टर सज्जाद जो कि ENT एंड एलर्जिक कंसल्टेंट हैं। आप उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि एलर्जी क्या है, पोलन एलर्जी और इससे रिलेटेड क्या क्या जो लोगों की ज़िंदगियों में इन्वॉल्व है। जी सर, क्या कहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद, मैं ख़ास कर कराची से आया हूँ। मैं कराची में एलर्जी कंसल्टेंट हूँ। यहाँ जो इस्लामाबाद में जो फ्री कैंप है उसका मकसद ये है कि पेशेंट और मेडिकल के लाइन वाले जो स्टाफ है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसकी इम्पॉर्टेंट ये है कि मोर देन 50% जो इसकी ट्रीटमेंट है वो पेशेंट की मालूमात है, जो हर डॉक्टर पर फ़र्ज़ है उसको मालूमात पहुँचाए और उस पर अमल करें। एलर्जी पोलन्स एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन, ग्रास पोलन्स, पेपर मलबरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन स्पेशली इन इस्लामाबाद के इन्वायरमेंट में तो बहुत ज़्यादा है। जब भी पेशेंट इनहेल करता है तो वो इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी में, लंग्स पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक पे इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। लाइक आपके सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाती है। मैडम ये बताइए कि पोलन एलर्जी है क्या, ये कि इसके क्या सिम्टम्स हैं? पोलन एलर्जीज पोलन की वजह से एलर्जीज होती हैं। ठीक है। मैं शफकत के साथ फैसल मकसूद, न्यूज़ वॉच, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद।